Hello children, welcome back to my channel Knowledge at your doorstep. So today I am going to explain a chapter which is for class first and I am going to explain it in Hindi. And the name of the chapter is मिट्ठू and the yellow mango. यानी कि मिट्ठू पैरट के बारे में है और उसका पीला आम. तो चलिए सुनते हैं और इसको पढ़ते हैं. मिट्ठू was a parrot, a green parrot with a red beak. मिट्ठू क्या था? एक पैरट था, एक तोता था. अ ग्रीन पैरट, वो हरे कलर का पैरट था. विद अ रेड बीक, और उसकी जो बीक थी, उसकी चोंच थी, वो लाल थी. वन डे मिट्ठू वॉज फ्लाइंग. एक दिन मिट्ठू क्या उड़ रहा था. ही लव टू फ्लाई. उसको उड़ना बहुत पसंद था. फ्लाई मतलब उड़ना. ही लुक डाउन. उसने नीचे देखा. लुक्ड मतलब देखना, डाउन मतलब नीचे. उसने नीचे देखा. ही सॉ अ बिग येलो मैंगो ऑन अ ट्री. और उसने ही सॉ मतलब उसने देखा. क्या देखा? अ बिग येलो मतलब एक बड़ा सा पीले कलर का मैंगो यानी कि आम देखा. कहाँ देखा? ऑन अ ट्री. यानी कि उसने एक बड़े से पीले कलर का आम पेड़ में देखा. मिट्ठू लाइक्ड मैंगोज. मिट्ठू जो होते हैं उनको, यानी कि पैरट्स को या कि तोतों को मैंगोज बहुत पसंद होते हैं. यानी कि मैंगो उनको, जो आम होते हैं उनको बहुत पसंद होते हैं. आई वॉन्ट टू ईट दैट येलो मैंगो ही सेड. और उसने बोला, उसने से मतलब यहाँ मिट्ठू से है. मिट्ठू ने बोला आई वॉन्ट टू ईट दैट येलो मैंगो. मैं उस पीले आम को खाना चाहता हूँ. ही फ्लू डाउन ऑन टू द ट्री. वो उड़ के नीचे आया. पेड़ के पास उड़ के नीचे आया. फ्लू डाउन मतलब नीचे उड़ के आया. कहाँ आया? टू द ट्री. पेड़ पर आया. काऊ काऊ गो अवे, दिस इज माई ट्री. काऊ काऊ की आवाज़ आई. वहाँ से उस ट्री से कैसी आवाज़ आई? काऊ काऊ की आवाज़ आई. और किसी ने बोला कि गो अवे, चले जाओ. दिस इज माई ट्री, ये मेरा पेड़ है. एक सडा वॉइस, एक आवाज़ ऐसा बोली, एक ऐसी आवाज़, एक ऐसी आवाज़ आई वहाँ से कि काऊ काऊ, यहाँ से चले जाओ, ये मेरा पेड़ है. मिट्ठू लुक्ड अप. ही सॉ अ बिग ब्लैक क्रो. मिट्ठू ने ऊपर देखा. लुक्ड अप मतलब ऊपर देखा. तो उसने क्या देखा? एक बड़ा सा काला कौवा था वहाँ. काऊ काऊ गो गो. कौवा को बोला, कौवा को पता है काऊ काऊ करता है, तो वो काऊ काऊ करके बोला जाओ जाओ. द क्रो शाउटेड. तो क्रो जो था वो चिल्लाया, शाउट करा. शाउटेड मतलब चिल्लाना. वो जो कौवा था वो चिल्लाया. ही हैड अ वेरी लाउड वॉइस. और उसकी जो आवाज़ थी बहुत तेज़ थी. लाउड मतलब बहुत तेज़ थी उसकी आवाज़. मिट्ठू वॉज अफ्रेड ऑफ द क्रो. मिट्ठू जो था वो क्रो से डर गया. अफ्रेड का मतलब होता है डर जाना. तो मिट्ठू जो था वो क्रो से डर गया. ही फ्लू अवे, और वो उड़ गया. मिट्ठू सॉ अ रेड बलून इन, इट वॉज अंडर अ ट्री. मिट्ठू ने क्या देखा? उस पैरट ने क्या देखा है? एक रेड बलून, एक रेड कलर का बलून देखा, गुब्बारा देखा. इट वॉज अंडर अ ट्री. वो कहाँ था? वो पेड़ के नीचे था. अंडर मतलब होता है नीचे, तो वो पेड़ के नीचे था. ही हैड एन आइडिया. उसके दिमाग में एक आइडिया आया, एक प्लान आया मिट्ठू के माइंड में. ही पिक्ड अप द रेड बलून. उसने वो जो रेड बलून था, लाल गुब्बारा था, उसको उठा लिया. ही वॉज केयरफुल नॉट टू बस्ट इट. और वो उसने बड़ी केयरफुली, यानी कि सावधानी, केयरफुल मतलब सावधान होना, तो बड़ी सावधानी से उसने ऐसा ध्यान रखा कि नॉट टू बस्ट इट, कि वो फटे नहीं. तो वो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है, ही वॉज केयरफुल नॉट टू बस्ट इट मतलब वो बहुत केयरफुल था. उसने बहुत ध्यान दिया कि वो फटे नहीं, क्योंकि आपको तो पता है कि बलून तो एकदम फर्स्ट फट जाता है, बस्ट हो जाता है. ही फ्लू टू द मैंगो ट्री. फिर वो उड़ के कहाँ चला गया? मैंगो ट्री के पास चला गया. द क्रो वॉज सिटिंग ऑन द ट्री. वो जो क्रो था, वो कौवा था, वो पेड़ पे बैठा हुआ था, पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था. मिट्ठू वेंट बिहाइंड द ट्री. मिट्ठू ने क्या किया? वो पेड़ के पीछे की ओर गया. बिहाइंड मतलब होता है पीछे. ही पैक्ड द बलून विथ हिज रेड बीक. और उसने पैक्ड मतलब चोंच मारी अपने उस बलून में, रेड बलून में, लाल गुब्बारे में, ऐसे करके चोंच से मारा. तो पॉप पॉप की आवाज़ से जो बलून था वो बस्ट हो गया, यानी कि फट गया. बस्ट होना मतलब फट जाना. इट मेड अ लाउड नॉइज. और इससे क्या हुआ? जब बलून फटा तो बहुत जोर की नॉइज़ हुई, बहुत आवाज़ हुई. नॉइज़ मतलब होता है आवाज़. काउ सेड द क्रो. और कौवा ने बोला काउ. एंड ही फेल ऑफ द ट्री. और वो अपने पेड़ से उड़ गया. काऊ काऊ अ बिग गन इज आफ्टर मी सेड द क्रो. और कौवे को क्या लगा कि उसके पीछे कोई गन है, कोई गन से शूटिंग कर रहा है. तो उसकी आवाज़ थी, तो वो बोलता है काऊ काऊ, और मेरे पीछे एक बड़ी सी गन है. और ही फ्लू अवे, और वो उड़ गया. ही नेवर केम बैक टू द ट्री. और इतना डर गया कि उस पेड़ के पास, वो नेवर मतलब फिर कभी नहीं, उस पेड़ में फिर वो वापस कभी नहीं आया. ही नेवर कैम बैक टू द ट्री का मतलब उस पेड़ में कभी फिर वापस नहीं आया. मिट्ठू केम टू द ट्री. फिर मिट्ठू जो था, वो जो पैरट था, वो उस पेड़ में आया. ही एट द बिग येलो मैंगो. और उसने जो बड़ा सा येलो कलर का, पीले कलर का मैंगो था, आम था, वो उसने खाया. यमी यमी. और वो बोला
टेस्टी है, यमी है, व्हाट अ नाइस मैंगो, कितना अच्छा मैंगो है ये, ही सेड, उसने ऐसा बोला। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था। क्लेवर मिट्ठू, और जो क्लेवर मिट्ठू मतलब बहुत होशियार या फिर चालाक मिट्ठू, क्योंकि उसने कितनी क्लेवरनेस का काम किया, उसने बड़ी क्लेवरली उस क्रो को उस ट्री से उड़ा दिया। तो बच्चों, ये थी छोटा सा चैप्टर। कैसा लगा आपको? आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।